नमस्कार साथियों, इंटरव्यू पार्ट 5 में फिर से आपका स्वागत है। इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस की बौछार होती है, उनमें अगली बौछार के लिए आप तैयार हो। एक सिचुएशन आपको दी जाती है, क्वेश्चन होता है, टेल अस मिस्टर सो एंड सो, टेल अस अबाउट अ टाइम व्हेन यू टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड ए टीचर टीम एट योर स्कूल। क्या आपने कभी अपनी टीचर टीम को लीड करने की जिम्मेवारी ली है? अगर ली है तो हाँ करिए, आगे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। तो इफ यू से यस, अनदर क्वेश्चन विल बी, प्लीज टेल अस द सिचुएशन। क्या सिचुएशन थी जहां पे आपने टीचर टीम को लीड किया? तो योर आंसर शुड बी, सजेस्टिव आंसर शुड बी लाइक दिस। सिचुएशन क्या थी? सर, एज एन इंस्ट्रक्शनल लीडर I was tasked with the developing and leading a team of teachers to improve students' literacy across all classes and all grades. सिचुएशन ये थी कि मुझे बच्चों में लिटरेसी बढ़ानी थी, सभी क्लास में और टीचर के साथ। तो इस सिचुएशन को मैंने हैंडल किया, ऐसे मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। इससे जुड़ा क्वेश्चन तुरंत आएगा कि फिर व्हाट वाज योर एक्शन? आपने किया क्या, कैसे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और क्या आपका प्लान था? तो मेरा प्लान ये था सर, फर्स्ट I identified key stakeholders and formed a teacher team comprised of representatives from different class levels and different subject teachers. पहला सर मैंने काम किया कि सारे क्लास के, सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुने मैंने और उनकी एक टीम बनाई, टीचर टीम। Then I conducted an analysis of student literacy data to identify area of need and set specific goals for improvement. दूसरा काम मैंने किया कि एक स्टूडेंट लिटरेसी डेटा पे एक एनालिसिस करी कि इनकी ज़रूरत कहाँ पे है लिटरेसी कैंप उसमें, और ज़रूरत के मुताबिक मैंने अपने गोल डिसाइड किए टीम के साथ। फिर तीसरा स्टेप एक्शन का मेरा था सर, आई फैसिलिटेटेड रेगुलर टीम मीटिंग्स टू कोलैबोरेटली डेवलप a comprehensive literacy plan which included strategy for differentiated instructions, curriculum and targeted intervention strategies for student. फिर मैंने एक प्लान तैयार किया, कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेसी प्लान, और उस प्लान में इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी डाली, कौन कौन सी होंगी, करिकुलम से रिलेटेड होगी चीज, और तीसरी उसमें टारगेटेड इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज की बीच बीच में हमें इंटरवेंशन भी करना है, सुधार भी करना। तो ये मेरा तीसरा एक्शन था। चौथा काम मैंने ये किया दैट आई प्रोवाइडेड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज टू बिल्ड टीचर कैपेसिटी इन इम्प्लीमेंटिंग एविडेंस बेस्ड लिटरेसी प्रैक्टिसेस सच एज गाइडेड रीडिंग, vocabulary instruction and reading comprehension strategies. फिर मैंने टीचर्स का एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करी, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करे कि क्या करना है, कि लिटरेसी पॉलिसी प्रैक्टिसेस किस तरीके की होंगी, गाइडेड रीडिंग होगी, वोकेबलरी इंस्ट्रक्शंस होंगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, इस तरीके का। देन लास्ट वन, I monitored progress through data analysis, through classroom observations and ongoing feedback from teachers and students, and sometimes adjusting the literacy plan as per the need and hour of the children.
फिर मैंने उनका मॉनिटरिंग शुरू करी, डेटा एनालिसिस करी, क्लास में मैं गया, टीचर्स को जाना पड़ा, बच्चों से फीडबैक लिया, टीचर से फीडबैक लिया, और लिटरेसी प्लान को जहाँ कहीं एडजस्ट करने की ज़रूरत थी उसको किया। इंस्ट्रक्शनल जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस थे उसमें कहीं कुछ चेंजेस लाए, सुधार लाए, और अपने इस एक्शन को मैंने प्रोजेक्ट को पूरा किया। पूरा तो कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन तो उससे साथ जुड़ा है। एक और क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज द रिजल्ट? रिजल्ट क्या हुआ ये बताएं, आपने इतना काम तो किया। तो सर, रिजल्ट वाज the teacher team, first result, the teacher team demonstrated a strong commitment in improving student literacy. दूसरा रिजल्ट ये हुआ, the teacher implemented a variety of literacy activities in their classroom, resulting in increased engagement and improvement in literacy skill. तीसरा आउटकम ये हुआ that it increased higher reading proficiency rate and growth in standardized test score. चौथा उसका फायदा ये आया, the teacher team fostered a culture of continuous improvement and shared responsibility, with members supporting each other in implementing बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एड्रेसिंग चैलेंजेस कोलैबोरेटिवली। मिलजुल के काम करने लगे टीचर्स। एक ये बहुत बड़ा चेंज आया। ठीक है, ये तो था एलाइड क्वेश्चन। फिर से ब्रांच क्वेश्चन यही कि व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी? से आपको क्या सीख मिली? तो लेसन आई लर्न was the first one, the importance of collaboration. मुझे सर सबसे पहली चीज तो ये सीख मिली कि collaboration की importance क्या होती है। The second lesson I learned was the communication and shared ownership in driving a meaningful challenge. जब कोई एक परिवर्तन, चेंज लाना होता है तो उसमें एक कम्युनिकेशन और शेयर्ड ओनरशिप की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। और तीसरा, द थर्ड वन, आई लर्न द वैल्यू ऑफ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी इन रिस्पॉन्डिंग टू द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तीसरी चीज मुझे पता चली कि डेटा ड्रिवन एनालिसिस और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, और उसमें अगर फ्लेक्सिबल वे में हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करें तो कितना मीनिंगफुल हो सकता है बच्चों में चेंजेस लाने के लिए। गिव अस वन एग्जांपल व्हेन यू यूज्ड डेटा to identify and solve the specific problem or issue related to students' achievement. If yes, I proceed to further question. What data you use? What was the problem? Yes, the problem was there. Answer is, our school's standardized test score in math were constantly low, indicating a need for targeted intervention to improve students' performance in maths. This was the problem. Result बड़ा maths का average सा था, तो ये जरूरत थी. This was the problem. Then question is कि what was the action? क्या आपका एक्शन था? The action was that I analyzed students' achievement data from standardized tests or formative and classroom assignments to identify a specific area of weakness and trends in students' performance. उनके सारे टेस्ट के हमने लिए,
फॉर्मेटिव हो, समेटिव हो, क्लास वर्क हो, सरप्राइज टेस्ट हो, इन सबको एक टेस्ट का मैंने डेटा निकाला और परफॉर्मेंस ट्रेंड्स को एनालाइज किया. देन आई कंडक्टेड अ रूट काज analysis to identify potential factors like gaps in fundamental skills or ineffective teaching practice or lack of student engagement. फिर एक रूट काज एनालिसिस मैंने करी और उसमें ये पता किया कि या तो कहीं पे गड़बड़ी है, बच्चों में गैप है, फंडामेंटल स्किल उनके पास नहीं है, या कहीं पे इनइफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस चल रही है, कोई टीचर परफेक्ट टीचिंग मेथड से नहीं जा रहा है क्लास में, और बच्चों का लैक ऑफ एंगेजमेंट इन द क्लास. देन अनदर एक्शन, तीसरा एक्शन मैंने क्या किया, आई डेवलप्ड ए टारगेटेड इंटरवेंशन प्लान based on data analysis like differentiated instructional strategy, providing additional support and offering enrichment opportunity for advanced learners. फिर मैंने एक प्लान तैयार किया. प्लान में इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी भी थी, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल, अलग अलग स्ट्रेटजी टीचिंग की, और उसमें हर तरीके का एडिशनल सपोर्ट था, एनरिचमेंट अपॉर्चुनिटीज थी, अच्छे बच्चों के लिए और कमजोर बच्चों के लिए एडिशनल सपोर्ट था. वो प्लान मेरे पास आया, मैंने तैयार किया. देन आई कोलैबोरेटेड विद मैथ्स टीचर टू इम्प्लीमेंट द इंटरवेंशन प्लान, प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड देन इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज एंड अदर ऑनगोइंग सपोर्ट. फिर मैथ्स टीचर्स को बुला के उनकी मदद से मैंने एक प्लान बताया, उनको तैयार किया, इंटरवेंशन प्लान, और उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट और इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, और देन फिर ऑनगोइंग सपोर्ट. एंड फाइनली आई मॉनिटर्ड द प्रोग्रेस थ्रू डेटा रिव्यू, थ्रू बेंचमार्क असेसमेंट और एडजस्टमेंट इन इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस एंड इंटरवेंशन मेथडोलॉजी एज वेल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. फिर उनकी कंटिन्यूस प्रोसेस देखी, क्लास ऑब्जर्व करी, डेटा एनालाइज करते रहे, बेंचमार्क असेसमेंट से ऊपर नीचे क्या है ये सब देखते रहे, और अपनी इंटरवेंशन जो स्ट्रेटजी थी उसको लगाते रहे, इंस्ट्रक्शनल टीचिंग मेथड्स में कुछ चेंजेस करते हुए, और इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करी. कोशिश कर दी, लेकिन क्वेश्चन इंतजार कर रहा है, व्हाट वाज द रिजल्ट, रिजल्ट क्या हुआ वो बताएं. तो योर सजेस्टिव आंसर इज दैट आई ऑब्जर्व एन इम्प्रूवमेंट इन मैथ स्कोर एंड इंक्रीज इन प्रोफिशिएंसी रेट एज वेल ऑफ द चिल्ड्रन. Second improvement I watched was students' engagement and confidence in maths improved. And third was intervention plan led to the closing of achievement gaps between the weak and the peer group. जो कमजोर बच्चे थे और एवरेज बच्चे थे उनके बीच में एक जो गैप, अचीवमेंट गैप था, वो कम होने लगा. ठीक है, आपने प्रॉब्लम देखी, एक्शन देखा, रिजल्ट देखा. तो अब एक क्वेश्चन और बन सकता है, व्हाट डू यू बिलीव इज द मोस्ट मीन्स आपका जो मॉनिटरिंग प्रोसेस में कौन सा डेटा बच्चों के लिए अचीवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है. तो वो डेटा आप बता सकते हैं कि आई टुक द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर, एक डेटा मेरे पास था, फॉर्मेटिव असेसमेंट का डेटा मेरे पास था, क्लासरूम असेसमेंट एंड अटेंडेंस डेटा अलॉन्ग विद बिहेवियरल डेटा ऑफ द चाइल्ड. इन सब की पूरी स्टडी करने के बाद मैंने इस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा.